स्टूडेंट गणेशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी स्टैटिक्स की एक्सरसाइज चल रही है। आज हम 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने जाते हैं और इसमें आपको निकालना है। देखिए, उससे पिछले वाले में तो आपने माध्य विचलन वगैरह निकाले थे, इसमें आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं मानक विचलन। विचलन की गणना हम पाते हैं कि व्यक्तिगत प्रक्षेप में एक्स से लेकर एक्स बार की इकाइयों के प्रसरण के भिन्न में, क्योंकि प्रसरण में एक्स माइनस के एक्स के वर्गों का समावेशन होता है। कहने मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए, उसमें क्या होता है, एक तो आपके एक्स वाले पद होते हैं और एक आप निकालते हैं इसका माध्य। ठीक है, माध्य का मतलब मीन, माध्य। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है जो टोटल वैल्यू होती है उसमें। ठीक, और एन वही है पदों की संख्या जो पहले हुआ करती थी, पदों की संख्या के बराबर। अब देखिए, इसमें ये जरूरी है कि आपकी सिंगल लाइन के लिए कौन सा लगेगा, डबल लाइन के लिए। देखिए, जो हमारी सिंगल लाइन वाली वैल्यू होती है, जैसे एक्स बराबर 2 आपको दे रखे हैं, 2, 4, 6, 8, तो केवल एक्स वाली वैल्यू दे रखी है। तो जब एक्स वाली वैल्यू दे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब आपको एफ एक्स वाली वैल्यू दे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना। मतलब कहने वाला, जब फ्रीक्वेंसी के साथ डबल लाइन वाली दे, जैसे एक्स और एफ इस तरीके से दे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना जहां पर एफ भी इंक्लूड है। ठीक है, और देखिए, इसमें दो चीज होती है। सबसे पहले मैं ओरली आपको बता देता हूं, जिसे आप पढ़ लेना डेफिनेशन ये होता है। एक तो होता है माध्य प्रसरण, ठीक है, और एक होता है आपका माध्य विचलन। इंग्लिश में होता है एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक वेरिएशन, और एक होता है आपका वेरिएशन, सॉरी वेरिएंस। ठीक है, ये दो चीज होती है आपकी, वेरिएंस और तुम्हारा माध्य प्रसरण। तो इसमें क्या होता है, देखो अंतर क्या है, केवल यहाँ पर इसको क्या प्रदर्शित करते हैं हम, सिग्मा बोल सकते हैं इसको। देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कहीं पर ये मैंने देखा था, ये रहा। इस वाले सिंबल को हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा बोलते हैं इस वाले सिंबल को। ठीक है, तो ये बनता कैसे, ओ करके इस तरीके से, इसको सिग्मा बोलते हैं। और जहां पर आपसे केवल सिग्मा की वैल्यू निकलवाए, केवल सिग्मा, वहां तो होगा आपका मानक विचलन, मानक विचलन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी। और जहां पर आपसे पूछे स्क्वायर की वैल्यू, वहां होगा आपका प्रसरण, जहां पर वेरिएंस हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, केवल आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलवाएगा, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, मतलब सिग्मा की यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इंग्लिश में दे रखा था, गिवन कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी द रिप्रेजेंटेड एज द डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ईच क्लास वेरी मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं इसको। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द कैलकुलेटेड बाय द टेक्निक ऑफ द अडॉप्टेड इन द केस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से हमारा वो मेथड दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी तरीके से यूज करते हैं। और हम सिंपल एफ की और एफ की फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाला फॉर्मूला मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल वैल्यू हम ऐड करते हैं। देखिए, इसको करने के आपका एक ऐसा भी है, इसमें गुणा भाग कुछ बड़ी हो जाती है, तो ये आपको कहीं भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, किसी बुक में जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे आप आगे जाके, तो आपको तब जाकर ये फॉर्मूला मिलेगा। तो मैंने ये आपको अभी बता दे रहा हूँ फॉर्मूले में। इसमें क्या है, ये तो सिंगल लाइन के लिए आपका, जहां पर एक्स की वैल्यू नहीं है। सिंगल लाइन तो आप समझ जाएंगे मैं किसको बोल रहा हूँ, जिसमें केवल एक्स वाली वैल्यू दे रखी है, ओनली एक्स वैल्यू गिवन। जब आपको एक्स वैल्यू गिवन हो तो आपके लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। और दूसरा आपका ये होता है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी एफ एंड एक्स बोथ के लिए, जब आपको टेबल पूरी दे रखी हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी आपको दे रखा है, 1/n² बराबर n और सिग्मा, सॉरी हाँ, सिग्मा एफ वाई वन और माइनस के सिग्मा एफ वाई माइनस के वाई वन का होल स्क्वायर बराबर। इसको भी हम सिग्मा बोल देते हैं, या फिर आपको सम बोल देते हैं, यानी कुछ भी बोल सकते हैं इस सिग्नल को, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समेशन भी बोल देते हैं कहीं पर, समेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल यही वैल्यू है जो ये वैल्यू है। अगर आप यहाँ से एन स्क्वायर को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपकी यही वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका यही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एन से एन कट के एन तो एक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर। और इसको इन्होंने आगे लिख रखा 1/n² बराबर, और यहाँ हो जाएगा एन सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस के समेशन एफ एक्स का
होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों एक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या निकालना है, निम्नलिखित आंकड़े 1 से लेकर 5 तक के दे रखे हैं जिसमें माध्य और प्रसरण ज्ञात करने हैं आपको। तो माध्य से ही निकालना है सबसे पहले। तो माध्य का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले इसका मीन निकालना है। तो सिंगल लाइन के लिए मीन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर माध्य बराबर सभी संख्याओं का सम करते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, एक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो सिग्मा एक्स और अपॉन एन के बराबर, ऐसे भी चाहो तो आप लिख सकते हो। तो सभी को जोड़ लीजिए, 6 प्लस 7 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 13 और प्लस में 4 प्लस में 8 और प्लस में 12 के बराबर। पद कितने, 2 4 6 और एक 8 आपके टर्म दे रखे हैं। सबको ऐड कीजिए, सभी को मैंने यहाँ ऐड करा तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 और 12 20 और 4 24, 24 और 10 हो जाएंगे 34 और 34 और 3 हो जाएंगे आपके 37, 37 8 से 39 और 10 हो जाएंगे आपको 49 और 10 59, 59 और 7 हो जाएंगे आपके 59 और 7 आपके 66 और 72 के बराबर बटे में 8 और इसकी वैल्यू आ रही है 8 निम 72। तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास हो गई 72 के बराबर। अब देखिए, आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू दे रखी थी, टेबल क्रिएट करते हैं। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी थी किस तरीके से, 6 7 10 12 13 4 8 और 12 के बराबर। आपको सबसे पहले निकालनी है एक्स माइनस के एक्स प्लस एक्स में से आपको क्या करना है, इस मीन को माइनस कर देना सभी वैल्यू में से। देखिए, उसमें मोड में निकालते थे, लेकिन इसमें आपको वैल्यू मोड में नहीं निकालनी, ये ध्यान रखना। दोनों में यही डिफरेंस है कि आप जो मीन डेविएशन निकालते हैं उसमें तो आपको निकालना पड़ता है, सॉरी, और जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तब आपको जरूरत नहीं पड़ती है उसके मोड की। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल। देखिए, यहाँ कीजिए 6 माइनस के 9 बराबर माइनस के 3 और 7 माइनस के 9 बराबर माइनस के 2 और 10 माइनस के 9 बराबर में 1 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस के 9 बराबर में 3 आपकी, और यहाँ पर 13 माइनस के 9 बराबर में 4 और 4 माइनस के 9 बराबर माइनस के 5 और 8 माइनस के 9 बराबर माइनस के 1 और 12 माइनस के 9 बराबर में 3। ये आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मीन डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो हमारे पास समेशन x माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n के बराबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। तो स्क्वायर कीजिए सबका, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर किया तो 4 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। सभी को ऐड कीजिए, समेशन एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी, 9 और 4 13 और एक 14, 14 और 9 हो गए जी आपके 23, 23 और 6 हो गए आपके 23 और 6 29, 29 और 5 34, 34 और एक 35 और 9 हो गए आपके 45 की 5 मतलब 44 की 4 और हाथ से लगे 4, 4 और 3 7। तो ये जो वैल्यू आपकी कितने बराबर हो गई, 74 के बराबर। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, जो है समेशन एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर 74 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ, कभी आप यहाँ 7 समझे, ये आपका 74 हो जाएगा। अब आपको एस डी निकालना है, तो एस डी बराबर क्या हो जाएगा 74 और एन की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, तो 8 ही तो काउंट कर लीजिए इनको, यहाँ लिख दीजिए एन बराबर 8 के, तो यहाँ 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 निम 72। चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, 9 का डिवाइड करना है मुझे 74 में, 8 निम 72, सॉरी 8 निम 72, 2 बचे
पॉइंट लगा 0 उतारे, 8 दूनी 16, 4 बचे और पॉइंट लगा 0 और 8 पंजे 40, तो 9.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एसडी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपका 9.25 के बराबर। और आपको इसमें प्रश्न ही निकालना था, प्रश्न का मतलब है ये निकालना था। चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो 9.25। जब भी आपसे वेरिएंस कहे तो आपको इसी तरीके निकालना है। अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहे, मतलब कहने का ये है, अगर आपसे कहे बिल्कुल इस तरीके से कि आपको मानक विचलन निकालिए, तब आपको इस तरीके से निकालना, और प्रश्न कहे तो आपको स्क्वायर में इसको छोड़ देना है, सिग्मा स्क्वायर करा हुआ वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले एक ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें कभी 0 काउंट नहीं होता, 1 से हमेशा स्टार्ट होते हैं और ऑलवेज हमारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्रॉस होते हैं, प्राकृतिक नंबर होते हैं। तो फर्स्ट प्राकृतिक नंबर देखिए, जैसे हमने पीछे देखा था, हमें क्या निकालना है, 1 से 5 तक में सब में माध्य के द्वारा प्रश्न निकालना सभी को। ठीक है, मतलब सभी के द्वारा वेरिएंस निकालना। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने मान लिया जो आपकी प्राकृतिक संख्या होते हैं, मान के लिए तो होती है 2 3 4, इसी तरीके से ये संख्या मेरी एन टाइम तक जा रही है। ठीक है, एन टाइम तक हमारी ये कंटिन्यू इसी तरीके से संख्या है। अगर हम इसका सबसे पहले मीन निकालते हैं तो आपके पास जो मीन हो जाएगा, यहाँ जिसको एक्स बार भी कह सकते हैं, तो मीन किसके बराबर होता है, सभी संख्याओं का तो ऐड कर दो प्लस एन फोर एन तक, और बटे में जितनी संख्या हो, संख्या कितनी है हमारे पास, एन के बराबर ही। तो कहने वाला ये है, यदि अब देखो इसे आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ने के लिए आप चाहो तो एसएन का सवाल है, जो आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर उसको समानता श्रेणी कहते हैं हिंदी में। तो उस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, n/2 a प्लस के l बराबर, तो n/2 तो n ही है पदों का मान, a का मान 1 है और l का मान n है, मतलब अंतिम पद कितना आपका n के बराबर। ये आपका लास्ट टर्म होता था ना, ये लास्ट और ये आपका फर्स्ट टर्म। तो इससे अगर हम देखें तो हमारे पास जो x मीन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी n/2 और 1 प्लस में n के बराबर। अब देखिए सबसे पहले बताता हूं फॉर्मूला क्या होगा। आप जब भी इसका एसडी निकालेंगे तो एसडी का जो आपका फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, समेशन x माइनस के x बार अपॉन में n के बराबर, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सॉरी इसके नीचे आ जाएगा आपका, यहां पर n के साथ मल्टीप्लाई, n के साथ मल्टीप्लाई और बटे में 1/n इसका बार, ये भी आपका एसडी का फॉर्मूला है। अगर आपका ये फॉर्मूला है कहा, देखिए मैं शुरू में दिखा देता हूं, मैं इसलिए आपके ऐड करके लाया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वेरिएंस निकालने का तो कोई इश्यू नहीं है, और चाहो तो इसे सिग्मा भी लिख सकते हो, सिग्मा की पावर 2 के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इससे अगर इसकी वैल्यू निकालें हम, तो हमारे पास ये क्या है आपका, ये सबका समी तो है, तो सबका समय तो ये हमारा समेशन हो जाएगा। तो समेशन x माइनस के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू n की पावर 2 अपॉन 4 और n प्लस में 1 की पावर 2 के बराबर। आगे पीछे लिख लिए, उसमें कोई इश्यू नहीं। तो पहली वैल्यू तो आप इसको, सॉरी गलत हो गया, पहली वैल्यू तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसी के साथ पहली वैल्यू तो आपकी ये रही। ठीक है ना, यहां पर जगह, तो एक काम करते हैं ऐसे लिख देते हैं, ऐसे इंडिकेट कर देता हूं मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूं, कहो तो आप, ये रही पहली वैल्यू तो आपकी ये रही। ठीक है, अब निकालनी है आपको दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x की पावर 2 के बराबर। तो सभी का अगर हम वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से आपका n स्क्वायर का बराबर, मतलब स्क्वायर के ऐड करने पर स्क्वायर एंड ऐड। ठीक है, सभी टर्म में जो नेचुरल नंबर है उनको ऐड कर दिए, क्योंकि यहां पर हमें स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए। तो देखिए इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर लीजिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूं।
वो था n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 अपॉन 6 के बराबर, और ये वैल्यू आपको किसके बराबर हुई, समेशन एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर आप इसको भी चाहते हैं ऐड करना तो आपने ये जो सवाल है आपके गणित योग वगैरह उस तरीके से सॉल्व हो सकती है टेबल, उस तरीके से देखना, यहाँ पे आपके गुप्त श्रेणी के थ्रू भी आपकी ये वैल्यू आ सकती है, किसी तरीके जोड़ लेना। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन की वैल्यू तो एन ही है, तो यहाँ तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और इस एन की वैल्यू भी एन के बराबर, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको सेपरेट लगे, वरना इसी में मिक्स हो जाएगा। सॉरी यहाँ से एन हट गया, यहाँ पर था आपका एन स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस की जो आपकी वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी कितने के, एन की वैल्यू एन के बराबर, तो एन स्क्वायर, यहां पर एन हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, जो ये एन प्लस के 1 और 2n प्लस के 1, 2n प्लस के 1 अपॉन 6, और इसकी वैल्यू आपके पास स्क्वायर की n स्क्वायर अपॉन 4 और n प्लस के 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, दोनों में से n स्क्वायर यहाँ पर भी है, n और n स्क्वायर यहाँ पर भी है, n प्लस 1 यहाँ भी है और n प्लस 1 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो n स्क्वायर और n प्लस के 1 मैंने कॉमन ले लिया, नीचे यहाँ n स्क्वायर था, अंदर क्या बचे ब्रैकेट में, आपके पास अंदर बच जाएंगे केवल 2n प्लस के 1 अपॉन में 6 और प्लस सॉरी माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू आपकी माइनस n प्लस के 1 अपॉन 4 के बराबर। दोनों में से एलसीएम लीजिए, तो जब दोनों का आप ले से लेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 से 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका लेस आया, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए। n प्लस के 1 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो 2 की गुणा तो इधर हो जाएगी 2n प्लस के 1 में, माइनस के 4 3 12, तो 3 की गुणा इधर हो, जितनी बार डिवाइड चला जाता है उतने के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, n प्लस के 1 और यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस के 2 सॉरी 4n प्लस के 2 और माइनस के 3n और माइनस के 3 अपॉन 12 के बराबर। और यहां से मैंने इसको और सॉल्व किया तो यहाँ आएगा n प्लस के 1, और देखिए 4n में से जब 3n गए तो यहाँ केवल n बचेगा आपका, और 2 में से जब 3 गए माइनस के, तो माइनस के 3 बचेंगे आपके, सॉरी माइनस के 1 बचेंगे आपके, तो 3 में से 2 गए तो माइनस के 1 बचेंगे आपके, यहाँ हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में 12। अगर आप चाहो तो ये आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 12 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको जो मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने कराया था, आपको फर्स्ट वाला रूल दिखा देता हूं मैं आपको सिंपली। देखिए ये मैंने बताया था आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से, इस वाले को कर लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट कौन सा, इस वाले तरीके से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से। ठीक, शॉर्टकट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको मैं एक सवाल उससे करा दूंगा, एक सवाल उससे, तो इस तरह ये होगा, आपको दोनों ही रूल याद हो जाएंगे। वरना फिर आपको अगर पेपर में, देखिए पेपर में आपको अगर लिख कर दे कि इसी से एक शॉर्टकट मेथड से कीजिए या डायरेक्ट मेथड से कीजिए, तब तो आपको करना ही करना है। अदरवाइज आप किसी भी फॉर्म को किसी भी मेथड को यूज करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आपको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका नंबर काटा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दे रखा आपको कि 3 के 10 गुणज दे रखे हैं, तो 3 के 10 गुणज कौन से हो जाएंगे आपके, 3 6 9, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए टेबल, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 7 21, 8 24, निम्मा 27 और धाम 30 के बराबर। तो कहने वाला ये मुझे दे रखी है x की वैल्यू 3 6 9 12 15 18
21, 24, 27 और 30 के बराबर। ठीक, x की वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को जिसको आपको मन करे उसको a मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, a मान लिया, चलिए इसको मान लेते हैं 15 को। तो यहां निकालते हैं x माइनस के a की वैल्यू। देखिए इसमें आपको यहां पर पता है, इस सवाल में सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्या इसमें जो है ना आपको बहुत सिंपल तरीके से वो निकल जाता है आपका समांतर माध्य। आपको गुणा भाग ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। जब भी सवाल आपके बड़े हो जाएंगे तो सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 में से 3 गए, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके, माइनस के 12। यहां पर आपके बचेंगे माइनस के 9, यहां पर बचेंगे आपके माइनस के 6, यहां पर बचेंगे माइनस के 3, यहां पर 0, यहां पर आपके 3, 6, 9, 12 और 15 के बराबर। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहां हो जाएगा x माइनस के x, सॉरी d लिख लेते हैं, नहीं 3 से डिवाइड करना था मुझे। तो एक काम करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। सबसे पहले यहां होगा आपका x माइनस के a डिवाइड बाई 3। ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो 3 से डिवाइड किए, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 की 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 के बराबर। अब आपको एक चीज और निकालनी है, ये आपकी मान लीजिए, ये मैंने मान ली बाई के बराबर। अब आपको बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी किसी बुक में यहाँ डी भी दे देता है, तो डी स्क्वायर भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 0, 1, 4, 9, 16 और 5 के बराबर, सॉरी 25 के बराबर, 25 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू होगी। सबसे पहले निकालना है आपको, क्या निकालना है, समांतर माध्य, मतलब मीन निकालना होता है। तो मीन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माध्य x बार बराबर हो जाएगा a प्लस में समेसन y अपॉन n और मल्टीप्लाई बाई h के बराबर, या कहीं कहीं पर i भी होता बुक में, उससे कंफ्यूज नहीं हुआ, h मान लीजिए। तो h तो हमारा वो हो जाएगा जो सब में डिवाइड किया, मतलब 3 का डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखिए a की वैल्यू तो मेरे पास ये रही 15 के बराबर, तो सबसे पहले इसे 15 लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितने के बराबर हो जाएगी। तो देखिए ये प्लस के ये माइनस के, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप ऐसे मान लीजिए माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, प्लस में 0, प्लस में 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये तो आपके सब जुड़ जाएंगे कितने में, 4 और 3 7 और 3 10 और 10 ही ये हो गए, तो यहाँ बचे केवल 5 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, बाई के बराबर। तो इसकी वैल्यू जोड़ लीजिए और दूसरे नंबर पर आप चाहो तो उसकी वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, दूसरी वाली, किसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू जोड़िए। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी समेसन 22 का बराबर 16 और 9 25 और 5 30 और 30 ही आपके यहाँ होगा, 30 और 30 60 और 60 और आपके 25 होगा 85 के बराबर। 85 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए जोड़ने में भी आसान हो गया सबसे पहली बात, सिंपल करने पे, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें कही थी। अब यहाँ वैल्यू लगा लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू 5 के बराबर और n की वैल्यू अभी हमारी रह गई है, तो इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस में 3/2 और बराबर 15 और 2 का डिवाइड कर दिया मैंने 3 में, तो 2 1 2, 1 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ जाएगा और 2 पंजे 10 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू 1.5 और 15 प्लस में 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट मिला के ऐड करना, तो पॉइंट से पॉइंट मिला के ऐड कीजिए, ये 1.5 है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5, यहाँ से 5 बचे, यहाँ से 6 बचे और यहाँ से 1 बचे, तो बराबर में 16.5
5 के बराबर। अब आगे इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना आपको प्रश्न निकालना है, ठीक। और उसकी वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर के बराबर। और फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको मैं निकालूंगा दूसरे वाले फॉर्मूले से। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n² और n के साथ मल्टीप्लाई कर दी सिग्मा f तो है नहीं इसमें, केवल y वाला पोर्शन। तो यहां हो जाएगा सबसे पहले y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में सिग्मा y का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने निकाली, लेकिन आपको इसमें एक चीज बता देता हूं। देखिए यहां मैंने ये 3 जो है h मान रखा है, तो जब भी आप इस तरीके किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आपको h के बराबर ही माननी पड़ेगी। तो यहाँ h² और लिख लीजिए आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब यहां से कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर में निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे h² भी लिख सकते हैं। और अगर आपका सिंपल वाला फॉर्मूला होता तो उसमें केवल मल्टीप्लाई कर देते h की, और वो भी देखिए रूट के अंदर। मैं बता देता हूं आपको सिंपल। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास होता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर रूट की, ठीक है, और जब ये बाहर निकलता तो ये भी आपका h² के बराबर हो जाता। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे h² की। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से करें सवाल को। केवल मैं आपको सिंपल वही तरीका बता रहा हूँ जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बुक में मुझे पता नहीं किस तरीके से सॉल्व कर रखा है, लेकिन ये सब वो वही तरीके हैं जिससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इनको। तो देखिए h की वैल्यू है 3 की पावर 2, n की वैल्यू 10 की पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू है आपकी स्क्वायर के बराबर, तो ये 85 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू है आपकी 5 के बराबर, ठीक है। तो 3 तिया 9 बटे में 100, यहां पर हो जाएंगे आपके 850 और 50 25 के बराबर। यहां बचेंगे 9 बटे में 100 गुणा में 825 के बराबर, ठीक। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं। सबसे पहले 5 से काटा इसको, 5 × 5 5 × 30 और 50 25, और यहाँ चले जाएंगे 5 दूनी 10 20 पे। फिर दोबारा कैंसिल कीजिए 5 से, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 5 तिया 15 5 तिया 15 और 5 चौक 20 के बराबर। तो सिंपल आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 9 की मल्टीप्लाई, चलिए इधर लिख लेते हैं। यहाँ बच गया 9 33 डिवाइड बाई 4 के बराबर। तो 33 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 तिया 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 हो जाएंगे आपको 29 के बराबर। तो ये हो जाएंगे 297 डिवाइड बाई 4 के बराबर, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर के बराबर। तो इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे कितने का, 4 का, तो 4 7 28, तो 7 बार तो ये चला जाएगा आपका 1 और 7 और 4 चौक 16, ये चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यहाँ पे 2 फिर 0 बचेंगे और 4 पंजे 20 के बराबर। तो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 74.25 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप 4 और 5 आपको आप क्या फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फ्रीक्वेंसी वाले रूल से करते हैं। और मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को आपको शॉर्टकट मेथड से, जिससे आपको इजीली दोनों समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले x की वैल्यू ले ली, कितना दे रखा, 6 10 14 18 24 28 और 30 के बराबर। जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, f की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 4 7 और 12 8 4 और 3 के बराबर। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एफ गुणा करते हैं। तो एफ गुणा करिए, 6 दूनी 12 और 10 चौक 40 और 64 98 98 और 12 8 96 की 6 हासिल लगे 9, ठीक है, और 12 और 9 21 और 8 की गुणा करिए, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, और यहाँ हो जाएंगे 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3 आपके, और 4 दूनी 8 और 3 11 के बराबर, और 30 या 90 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिग्मा या समेशन एफ एक्स बराबर, सबको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 और 16। देखो ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनको सबको इस तरीके सीक्वेंस में लिखिए जिससे आप इजीली सबको ऐड कर सके। अदरवाइज अगर इधर उधर आंकड़े हो जाते तो आपको जोड़ने में गलती हो सकती है, तो इसलिए थोड़े डिजिट को ध्यान से लिखा करें। 8 और 2 10 और 16, 16 17 18 19 20 की 0, यहाँ पे 2 लगे तो हाथ से लगे 2 आपके, तो 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 9 16 17 और 17 और आपके 10 हो जाएंगे 27 और 9 36 की 6, हाथ से लगे 3 और 3 और 2 5 6 और 1 7, ये आ गया आपके 760 के बराबर। कहने वाला है सिग्मा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आ गया आपके 760 के बराबर। ठीक है, इसी के नीचे लिख लीजिए क्योंकि ये ऐसा नहीं लिख सकते हम, तो एक काम करता हूँ जोड़ के लिख लेता हूँ, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएंगे 760 के बराबर। अब इसी तरीके से एन की वैल्यू निकालिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए सबकी को जोड़िए एफ वाले पदों को, तो एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6 13 13 और 2 15 15 और 8 हो जाएंगे 23 और 4 27 30 की 0 और हाथ से लगे 3 और 3 और 1 4, एन की वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर। तो आप सबसे पहले मीन निकालिए, जो आपका मीन एक्स बार या हिंदी में बोलते उसे माध्य है, बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन के बराबर। तो मीन्स इसकी वैल्यू 760 है और इसकी वैल्यू मेरे पास 40 के बराबर, 0 से 0, 4 एकम 4 और 4 नीम 36। तो आपकी जो एक्स बार की वैल्यू है, मतलब समांतर माध्य आ गया इसका, कितने बराबर 90 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना होता है, एक्स माइनस के एक्स का मीन में से घटाना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड से कर नहीं रहा, जिस शॉर्टकट मेथड है, सॉरी शॉर्टकट मेथड से तो करते हैं शॉर्ट। देखिए अंतर दोनों में ये है, जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है उसमें सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं, उसको घटा देते हैं, और जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हमें समांतर माध्य को नहीं निकालने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। पूछा तो इसमें वरना हम सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देते हैं। तो इसको घटा लिए सब में से, यहाँ पे बचेंगे आपके माइनस के 6 19 में से, सॉरी आपके घटाने एक्स वाला पार्ट, तो 19 में 6 गए तो यहाँ बचेंगे आपके 13 और 19 में से आपके 10 गए तो यहाँ बचेंगे आपके माइनस के 9, यहाँ पर माइनस के 5, यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर बचेंगे आपके घटा दिए तो 5 प्लस के हो जाएंगे। देखिए अब आपके 24 है और 24 में 9 गए तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे आपके 9 और यहाँ बचेंगे आपके 11 के बराबर। ठीक, अब क्या करते हैं, एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर और निकाल लेते हैं। होल स्क्वायर का 13 की मल्टीप्लाई, जब 13 माइनस के 13 का स्क्वायर करना है तो माइनस के 13 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 13 बराबर हो जाएंगे 169 के बराबर। ये हो जाएंगे 169, ये हो जाएंगे 81 के बराबर, ये हो जाएंगे 25 के बराबर, 1 1 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर 25 81 और यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 1 के बराबर, मतलब 121 के बराबर। अब क्या करना है इसको, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है एफ एक्स माइनस के एक्स बार। आप सोचें ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है एस डी का, वो फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली, फिर मैंने स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर इसकी एफ की वैल्यू निकालूंगा, तो इसी तरीके सारी वैल्यू निकाल कर पुट कर दूंगा। तो इन सबको ऐड की, सॉरी इसकी गुणा करिए एफ में, तो इसकी गुणा इसमें करी तो यहाँ हो जाएंगे 100 से 200 70 160 और 338 के बराबर। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे आपके 881 गुणा जब 10 में करिए आपने, सॉरी आपको करनी है सॉरी 4 में, तो 81 8 चौक ये हो जाएंगे आपके 8 चौक 32 और 8 एकम 8 मतलब 324 के बराबर। ये वाली वैल्यू है आपकी 324 के बराबर, और 25 के साथ में करी तो 175 हो जाएंगे तो, और एक की हमने करी 12 में तो 12 हो जाएंगे। हम इनकी गुणा कर रहे हैं दोनों की, इन दोनों की, ये कंफ्यूज ना हो कि हम गुणा किस किस की कर रहे हैं। चाहो तो मैं थोड़ा सा और मार्क करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें एफ की गुणा करनी है, तो ये एफ वाला पोर्शन और ये मेरा स्क्वायर वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए देखो एक और चीज आपको मैंने वो बता दिया, वैसे तो जहां पर जब आप चाहो तो यहाँ पर डीवी मान सकते हो, इसको डीवी मान लेते हैं किसी किसी बुक में, तो उससे आप घबराए नहीं। तो आपकी जो वैल्यू है अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कलर वही ले लेते हैं जो हमारा पहले था। चलिए 25 की गुणा जब 8 में करी तो यहाँ हो जाएंगे आपके 200, और जब मैंने 81 की तो ऊपर भी करिए 324 हो जाएंगे,
और यहाँ पर हो जाएगा 3 6 3 के बराबर। अब सभी को जोड़ लीजिए, तो यहाँ वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर। जोड़ने के लिए सीक्वेंस लगाए होने चाहिए, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 18 19, 19 और 4 हो जाएगा 23, और 23 और 3 हो जाएगा 26 की 6, 2 यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा आपका, 3 और 2 26 की 6, 3 और 2 5, 6 7 और 2 14, 15, 15 और 2 17, 17 और 6 हो जाएगा 23 की 3, यहाँ पर 2, तो 3 और 2 3 2 कैरी आ गया, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5 और 3 आपके 8 9 10 11, 11 और 6 हो जाएंगे आपके कितने 19 के, 11 और 6 सॉरी 17 के बराबर। ठीक है, तो अब आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ लिखिए 1736 और n की वैल्यू आपको पता ही है 40 के बराबर। तो इसका डिवाइड कर लीजिए अलग से, तो 40 का जब मैंने डिवाइड किया कितने में 1736 में, तो 4 चौक 16, 107 तो यहाँ बचेंगे, तो 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर पॉइंट लगा के आप यहीं पर 0 बढ़ा लीजिए, सॉरी 0 क्यों 6 उतर जाएगा, अभी तो 6 बचा मेरे पास, तो यहाँ पर अभी पॉइंट नहीं लगेगा, 6 है हमारे पास, मुझे लगा खत्म हो गई संख्या। तो अब इसमें दीजिए, तो 4 से 12 3 बार चला जाएगा इसका, 3 बार इसका डिवाइड किया मैंने, तो 120, यहाँ बचेंगे 6, यहाँ पे बचेंगे 1, अब पॉइंट लगा 0, तो 4 चौक 16, 160 के बराबर। कहने मतलब है इसका डिवाइड कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर बराबर एस डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 43.4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसको हम करते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी, 92, 93, 97, 98, 102, 104 और 109 के बराबर। इसी तरीके से जो आपकी f की जो वैल्यू है आपको क्या दे रखी है, f बराबर 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3 के बराबर। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक पोर्शन को a मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया 98 को a मान लिया, यहाँ वैल्यू निकलेगी x माइनस के a की वैल्यू। ठीक है, और किसी में इसको y भी बोल देते हैं, किसी तरीके से मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए चाहे y मान लीजिए, यहाँ किसी बुक में आपको d भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो यहाँ 98 में से मैंने 92 को माइनस किया, माइनस के 6 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 5 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 1 बचेंगे आपके, यहाँ पर आपके 0 बचेंगे, और यहाँ पर बचेंगे आपके प्लस के 4 क्योंकि 1 तो 2 में से घटाने, यहाँ पर 6 और यहाँ बच जाएंगे आपके 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हमें इतनी चीज की जरूरत है, तो यहाँ पर समेशन y की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी सबसे पहले 6 और 5 11 और 11, हाँ अभी तो इसे f की गुणा करनी पड़ेगी ना, तो सबसे पहले f बाई निकालो क्योंकि इस बार तो हमारे पास f की वैल्यू भी है। तो फ्रीक्वेंसी वाले का जो फॉर्मूला होता है मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी में मीन निकालनी है तो मीन की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में आपकी होती है एफ ए प्लस में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन के बराबर। उसमें तो केवल एक्स होती है तो उसमें तो सिंपल जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आपकी इसमें गुणा करोगे तो यहाँ होंगे 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 0 की 0, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और 11 तिया 33। तो ये हो जाएंगे 8 और 3 11 की 1 और हासिल लगा 1, तो यहाँ से हो जाएंगे आपके 31 और प्लस वाले कितने होंगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए। तो 8 और 4 12 और 3 15 की 5, 1 यहाँ से हो गया तो यहाँ हो गया 74 मतलब 75। तो इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ से 4 बचेंगे, यहाँ से आपके 4 बचेंगे। तो आपकी जो समेशन एफ बाई बराबर हो गया 44 के बराबर। और मीन के लिए केवल आपको यही दो चीज चाहिए और एक आपको चाहिए एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 10 और 6 16 और 6 आपके 22। तो सभी को जोड़ने के बाद आपके पास अब इस सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, इसका काम खत्म करते हैं जब हमारे पास मीन आ गया, क्योंकि फिर मैं बाद में जब एक साथ हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये आपकी मीन या फिर माध्य। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी एक्स बार बराबर, ए की माना मैंने 98, इसकी वैल्यू 44, इसकी वैल्यू 2, सिंपल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 98
प्लस पे 2 बराबर में 100। और देखिए इसमें आपको मीन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्टकट मेथड में कभी मीन यूज नहीं करते, केवल सिंपली आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए लाइन्स को, यहाँ सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाई का स्क्वायर कर देते हैं। तो जब मैंने बाई का स्क्वायर करा तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास, 6 6 36 और यहाँ 25, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाए आपका 0, यहाँ 4 7 16, यहाँ 6 6 36 और यहाँ हो जाएंगे 11 11 1 2 1। ठीक है, यहाँ निकालिए एफ बाई स्क्वायर की वैल्यू। तो एफ बाई स्क्वायर बराबर आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो आपकी गुणा करनी है, इसकी गुणा मुझे इसके साथ करनी है। तो 36 हो जाएंगे 108, 3 3 90, 6 18 108 और 25 दूनी 50 ये हो जाएंगे आपके, 3 एकम 3 आपके ये हो जाएंगे और यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे और 16 6 96 96 आपके यहाँ से हो जाएंगे, 36 दिया 108 ऊपर की तरह हो जाएंगे और 121 की 363 के बराबर। यहाँ वैल्यू है सिग्मा एफ बाई स्क्वायर की। तो इसकी जो वैल्यू है जो नोट जुड़ के कितने में 8 और 3 हो जाएंगे आपके 11 और 11 और 6 17 17 और 8 आपके 25 25 और 3 हो जाएंगे आपके 28 की 8 हासिल 2 5 और 2 7 7 और 9 16 16 और आपके 6 हो जाएंगे 23 के बराबर। तो 16 और 6 आपके 23 22 के बराबर। तो 2 हासिल लगे 2, तो 3 4 5 और 6 7, तो ये हो जाएंगे 728 के बराबर। अब क्या करना है आपको, सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपका प्रश्न होता है, मतलब कि सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाता है। फॉर्मूला होता है आपका 1/n स्क्वायर अपॉन में n के साथ समेसन एफ वाई माइनस में समेसन एफ वाई का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब आपकी वैल्यू n की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 1/22 1/22 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाए 22 मल्टीप्लाई बाई 728, सबकी वैल्यू निकाल ली मैंने। इसकी वैल्यू मैंने पहले सॉल्व करी थी 44 है, तो यहाँ हो जाए 44 का होल स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1/22 की पावर 2, यहाँ हो जाएंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 728 माइनस के 44 और मल्टीप्लाई बाई 44, दोनों को सेपरेट कर लिया, 44 अलग अलग कर लिए पावर हटाकर मैंने। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 44 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 22 का होल स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों में से 22 मल्टीप्लाई छोटी हो जाएगी हमारी। हम क्या करते हैं, दोनों में 22 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर से जब मैंने 22 कॉमन ले लिया, यह हो जाएगा 22 की पावर 2, यहाँ बचेंगे आपके 728 और क्योंकि ये तो मैंने कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर मैंने 22 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेंगे आपके 2 बार, तो 44 इंटू 2। यहाँ चलो एक लाइन बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जब मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 44 के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ हो जाएगी बराबर में 1/22, तो यहाँ बच गया, यहाँ पर 728 और यहाँ पर था 2 मल्टीप्लाई बाई 44 के बराबर। देखिए ये वैल्यू आपकी पूरी पूरी पावर आ रही है। चलिए नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, 1/22 यहाँ हो जाएगा 728 माइनस के 88, यहाँ हो जाएगा 1/22 और यहाँ पर जब आप वैल्यू मार के यहाँ 0 12 में से गए आपके 8, तो यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे आपको 6 के बराबर। ठीक है, तो आपकी सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है, सिग्मा स्क्वायर बराबर 640 बटे में 22, डिवाइड कीजिए 640 में, तो 22 दूनी 44, 66 तो ज्यादा हो जाएंगे 44, 0 यहाँ से 2 यहाँ से और 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से उतार ली। अब 22 की लगभग 220 हो रहे हैं, तो लगभग 9 बार तो चलेगा, 198 हो जाएगा 9 बार में। देखिए वैसे ही अगर आप चाहो तो गुणा करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 दूनी 18 की 8 यहाँ से लगेगा, 9 दूनी 18 को 19, 198। तो 198 यहाँ से होगा, यहाँ से उतार लिया 2 बच गया,
और ये मेरा 9 टाइम गया। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ली, नहीं जाएगा, एक बार 0 फिर बढ़ाएंगे, यहाँ पे फिर 0 और फिर आपका 9 टाइम फिर चला जाएगा। तो इस तरीके 0.9 आता ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा आपका 29.09, जो आपका प्रसरण है एसडी की वैल्यू हो जाएगी 29.09 और यही आपका आंसर। देखिए एक मैंने शॉर्टकट तरीका दिया, एक मैंने डायरेक्ट से, तो दोनों आपको बता देंगे। इसके बाद जो है आपके फ्रीक्वेंसी में जो क्लास वाले क्वेश्चन है वो ऐड हो जाएंगे, तो इनके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।